वर्ष 2024 का आगाज हो चुका है और ग्रहों ने कुछ न कुछ बेहतर गति के साथ 2024 के अंदर एंट्री की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2023 के अंदर शनि कुंभ राशि में थे, 24 में भी शनि कुंभ राशि में रहेंगे। वर्ष 2023 में बृहस्पति मेष राशि में थे लेकिन पीड़ित थे, क्योंकि वहाँ वो वक्री भी हुए, वहाँ वो गुरु चांडाल दोष में भी पीड़ित हुए। लेकिन वर्ष 2024 के अंदर गुरु जो रहेंगे वो मेष राशि में रहेंगे लगभग आधा वर्ष तक, लेकिन इस बार ना वो वक्री होंगे ना वो गुरु चांडाल दोष में होंगे। शनि भी कुंभ राशि में रहेंगे इस बार, लेकिन वो शनि 2023 से बहुत अलग होने वाले। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। कि क्यों है ऐसा कि जब हम करियर की बात करते हैं, अपने नौकरी पेशा कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम शनिदेव की बात करते हैं, और जब हम भाग्य की, फल की, किसी इच्छा पूर्ति की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो हम बृहस्पति की बात करते हैं। उसी चीज़ का बहुत ही बारीकी से अध्ययन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। शायद ही आपको किसी वीडियो में इतनी जानकारी मिल पाएगी, मैं ऐसा श्योर होकर तो नहीं कहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि आप ही लोग यूट्यूब देखते हैं, हम भी यूट्यूब देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कोई ज्योतिषी क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग तो बिना लॉजिकली, बिना साइंटिफिकली जानकारी के लिए भी बोलते रहते हैं। पता नहीं कौन कैसा ज्योतिष कर रहा है, लेकिन हमारी यह मर्यादा बनती है कि हम आपको कुछ जानकारी ऐसी दें जो एक लॉजिकल हो। कि वर्ष 2024 क्यों है खास 2023 से, एक एक चीज़ की बड़ी बारीकी से जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि इस पर मैंने पहले शोध किया है, रिसर्च की है, तब मैंने आपके सामने ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही, एक तरीके से कहूँ तो ऐतिहासिक टॉपिक की मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत विशेष जानकारी। हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप वृषभ लगन के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा वीडियो आप देखिए। अगर आपको लगता है कि नॉलेज वाला वीडियो है, ज्ञान वाला वीडियो है, लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पसंद आई है वीडियो तो अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करें। जब शुरुआत होती है वर्ष 2024 की, तो हमारे भाग्य विधाता बृहस्पति कहलाते हैं। वो भाग्य विधाता इसलिए हैं क्योंकि वो काल पुरुष के 9वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। इसलिए बृहस्पति एकमात्र ऐसा शुभ ग्रह होता है जो जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बेहतरी ही करता है। साथ ही साथ वो बृहस्पति के लिए नियम है कि वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर वो पीड़ित होता है तो वो अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता है। जैसे वर्ष 2023 के अंदर अगर हम देखें तो बृहस्पति 12वें घर में वक्री भी थे और राहु केतु अष्ट पे भी थे, और वृषभ राशि के जातकों को बहुत अच्छा खासा परेशान किया। फाइनेंस के तौर पर बहुत परेशान किया, नौकरी कार्य क्षेत्र में परेशान किया, हेल्थ इश्यूज दिए, किसी किसी को तो लीवर की बड़ी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। ये कहाँ से दिखा? बृहस्पति से। 2024 की शुरुआत होती है। 24 की शुरुआत में देखा ना तो बृहस्पति राहु केतु के साथ है, ना वो वक्री हैं, ना वो पीड़ित हैं। इसका मतलब बृहस्पति 2023 के मुकाबले 24 में स्वस्थ नजर आ रहे हैं, और जब वो स्वस्थ नजर आ रहे हैं तो ये भाग्य विधाता हैं, ये धन के कारक हैं। 1 मई 2024 तक बृहस्पति आपकी राशि से 12वें घर के अंदर रहेंगे। जब तक वो 12वें घर में रहेंगे, धन का कारक होने के नाते वो ये कहेंगे कि भाई आर्थिक फैसलों में सावधानी रखो, बिना वजह पैसा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करो। ये मत सोचो कि आज ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है, कोई सा देश, कोई सी सिटी ऐसी नहीं है जो पीछे धकेली जा रही हो। सब कहीं ना कहीं राइज कर रहे हैं, किसी न किसी तौर पर जीवन आगे बढ़ ही रहा है, खर्चे बढ़ ही रहे हैं। आमदनी भी ऐसी बात नहीं है लोगों की बढ़ रही है, लेकिन खर्चे बढ़ जाते हैं तो आमदनी संतुलित लगती है, कम लगती है। अब ये बृहस्पति जब तक 12वें में है तब तक वो धन का कारक होकर आपको चेतावनी देते हैं कि अभी भी आपको ठहराव रखना है, अपना पैसा संजो के रखना है, अपने पास रखना है, सही समय आने पर इन्वेस्ट करना है।
वहां से बैठ के बृहस्पति यहाँ देखता है, वो सिर्फ एक ही बात के लिए कहता है कि जब मैं चौथे घर को देखता हूँ तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर आपका है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, तो आप निसंदेह प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नया काम, कोई नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए रुकना है 1 मई तक। मार्गी बृहस्पति की दृष्टि जब यहाँ होगी तो इसको कहते हैं आपको कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट से रिलेटेड फायदा मिलेगा, शत्रु कहीं ना कहीं शांत आपके रहेंगे। अब इसको और बारीकी से समझो कि बृहस्पति 5 फरवरी 2024 तक अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्वनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, केतु जिसको आध्यात्मिक और मोक्ष योगा प्राणायाम से जोड़ा गया, वो बृहस्पति के साथ है, यानी कहीं ना कहीं आपके मन में जागरूकता आने वाली है। हो सकता है आ भी गई हो कि मैं योगा करना शुरू कर दूं, प्राणायाम करना शुरू कर दूं, ध्यान लगा लूं, अध्यात्म में चला जाऊं, धर्म कर्म के कार्य करने का मौका मिल जाए, या उसकी शुरुआत ही ऐसी हो जाए, उसकी यात्रा हो जाए, ऐसा यहाँ केतु से दिखता है। क्योंकि केतु का गोचर पंचम भाव में है, पंचम भाव विद्या बुद्धि का है, तो कभी कभी लोग इन चीज़ों को सीखने के लिए कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब आती है वर्ष 2024 की एक बेहतर पड़ाव, जिसको हम कहते हैं कि भरणी नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर होगा। भरणी नक्षत्र भरण पोषण करने वाला नक्षत्र, ये वो नक्षत्र है जिसको हम कहेंगे कि ये प्लेनेट अगर इस नक्षत्र में चला गया तो उसका भरण पोषण हो जाता है। भरण पोषण किसका हो रहा है? बृहस्पति का। और बृहस्पति कौन है? धन के कारक है। शुक्र कौन है? राशि के मालिक हैं। इसलिए बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर करना धन या उस बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि करेगा। भाग्य के लिए अच्छा, धन के लिए अच्छा, स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा हो जाता है। वहीं ये बृहस्पति 17 अप्रैल से 1 मई तक कृतिका के पहले चरण में चलेंगे, क्योंकि सिंह राशि के अंदर 17 अप्रैल से 1 मई तक कृतिका नक्षत्र में होंगे, क्योंकि वो मेष राशि में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। और शुरुआत का पहला चरण सूर्य के नक्षत्र में होगा। और सूर्य कौन है? चतुर्थेश है। यानी फिर से जो बात मैंने आपको कही थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कुछ ना कुछ इस वर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई आपके जीवन में दे रहा है। अब 2024 का 1 मई निकल जाता है। जब 1 मई निकलता है तो राशि परिवर्तन होता है गुरु का, और गुरु आपकी राशि में आ जाते हैं। आपकी राशि में शुभ ग्रह का गोचर होना, आपके लगन में शुभ ग्रह का गोचर होना बेहद खास है, क्योंकि वो भाग्य स्थान के को कारक होते हैं, वो धन के कारक होते हैं। बृहस्पति यहाँ दिग्बली है, यानी सही समय पर सही गाइडेंस देने वाला ग्रह बृहस्पति होगा वो आपके लिए। ये वर्ष 2024 का सबसे पॉजिटिव एक तरीके से परिवर्तन है वो बृहस्पति के रूप में। यहां से बैठ के बृहस्पति यहाँ देखेंगे आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए शुभ, विवाह वैवाहिक जीवन के लिए शुभ, शादी कराने के लिए शुभ, भाग्यवर्धक, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, भाग्य के लिए शुभ है। अब ये बृहस्पति 1 मई से 13 जून तक रहेंगे कृतिका नक्षत्र में। चौथे घर का मालिक है सूर्य, कृतिका नक्षत्र के मालिक होते हैं सूर्य। यानी फिर से इंडिकेशंस आता है जो मैंने अभी आपको बात बताई कि भैया लगातार आपके जीवन में ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि 2024 जिस पे व्हीकल नहीं है उसे व्हीकल मिलेगा, जिस पे गाड़ी नहीं है उसे गाड़ी मिलेगी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, जिसके पास मकान नहीं है वो मकान में जाएगा। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए दिखता है। ये एक बेहद स्पष्ट जानकारी यहाँ से दिखाई दे रही है। फिर ये रोहिणी नक्षत्र में आएंगे 13 जून से 20 अगस्त। रोहिणी नक्षत्र बृहस्पति का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना, और चंद्रमा आपके लिए तृतीयेश है, यानी ये मन की प्रसन्नता के लिए भी होगा अच्छा, क्योंकि चंद्रमा इस राशि में उच्च के भी होते हैं जहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं। ट्रैवलिंग से मिलने वाला लाभ भी यहाँ दिखाई देता है, तो कभी कभी मन चाहा परिवर्तन या ट्रांसफर भी जीवन में मिल जाता है। उसके बाद 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक ये मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान जब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में हो तो क्या है, थोड़ा सा आपके भीतर जोश साहस बढ़ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, उसको कंट्रोल रखें। लेकिन मंगल आपके लिए द्वादशेष भी है, इसलिए यात्राओं से मिलने वाला लाभ भी यहाँ दिखाई देता है। इसमें सबसे पॉजिटिव ये है कि प्लेनेट की प्लेसमेंट बढ़ गई, प्लेनेट की प्लेसमेंट बहुत शुभ हो गई। पहले वो खर्च के स्थान में था, व्यय के स्थान में था, नुकसान के भाव में था, अब वो लाभ ही लाभ, मान सम्मान, अच्छे स्वास्थ्य का इंडिकेशन है, यानी हेल्थ इश्यूज कवर होने वाले हैं। 1 मई के बाद देखना प्रॉब्लम से लाइफ में नहीं रहेंगी,
बहुत सारी अड़चनें धीरे 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 करके सॉल्व होंगी, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे धन की हो, चाहे कर्म कार्य क्षेत्र की हो। तो बृहस्पति भाग्यवर्धक रहेगा इस 2024 में। अब कर्म की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि शनि 2023 में कुंभ राशि में ही थे, लेकिन 24 में भी कुंभ में है। ऐसा क्या बेहतर है कि 24 में ज़्यादा बेहतर है, 23 में इतने बेहतर नहीं थे? शनि आपके लिए क्या है? योग कारक। भाग्य और कर्म की जिम्मेदारी शनि ने ले ली। शनि कर्मेश होकर कर्म भाव में बैठे हैं। इसका मतलब वो पूरे वर्ष आपकी कर्म कार्य क्षेत्र को कहीं ना कहीं पकड़ के रखेंगे, मजबूती आपको देंगे। शनि की दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी। इसका मतलब है आपका लगातार विचार रहेगा कैसे मैं अपने कार्य का प्रचार प्रसार करूं, कैसे मैं बाहर से जुड़ूं, कैसे मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ हो जाए, या कैसे मेरे जीवन में मुझे दूर जगह से नौकरी मिल जाए। और शनि इस चीज़ में पॉजिटिविटी देंगे भी। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका काम सफल भी होगा। चौथे घर पे शनि की दृष्टि है। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का। और मैंने अभी बृहस्पति के बारे में बताया कि बृहस्पति की बदौलत वर्ष 2024 में आपको वाहन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। और इसी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे आई है। बृहस्पति भी वहां मई के बाद देखेंगे, यानी 7वें घर से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट। 7वां घर किसका है? पद प्राप्ति का है, सामाजिक स्थितियों का है, कार्य क्षेत्र में कल्याण का है, सम्मान का है, वैवाहिक सुख देने वाला है। तो शनि बृहस्पति मिलकर उसे देंगे। अब शतभिषा नक्षत्र में 30 मार्च 2024 तक शनि का गोचर रहेगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का है। जब शनि राहु एक साथ हो या शनि राहु के नक्षत्र में जाए तो इसको कहा जाता है कि भैया थोड़ा सा सावधानी से निर्णय लेना है, प्रोफेशनली गलती ना करा दें। हालांकि राहु का गोचर एकादश भाव में आपकी राशि में होगा, इसलिए शनि का राहु के नक्षत्र में जाना लाभ के ही संकेत ज्यादा देता है, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए कहता है। अब जैसे बृहस्पति टर्निंग पॉइंट वाला प्लेनेट रहा है, ऐसी शनि टर्निंग पॉइंट वाला प्लेनेट है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक शनि पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। ये नक्षत्र होगा बृहस्पति का। और बृहस्पति वो प्लेनेट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बहुत बेहतर तरीके से बखान किया कि वो बृहस्पति जैसे ही यहाँ आ जाते हैं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जैसे ही शनि बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे 1 अप्रैल से 1 मई को बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे, यानी भाग्य और कर्म का इससे बेहतर समावेश नहीं हो सकता कि बृहस्पति यहाँ से बैठ के भाग्य स्थान को देखेंगे और शनि भाग्येश होकर कर्म भाव में बैठकर बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। ये है पॉजिटिविटी कि 23 में ऐसा नहीं था, लेकिन 2024 में ऐसा ही है। अब शनि की पावर और ज्यादा बेहतर हो रही है। अब शनि की पावर और ज्यादा बेहतर हो जाएगी जब शनि वक्री होंगे। ये ध्यान दीजिए कि 30 जून से 15 नवंबर शनि वक्री होंगे। जब शनि वक्री होंगे तो ग्रह का बल बढ़ेगा, चेष्टा बली हो जाएगा शनि अपनी राशि में बैठकर। यानी इस दौरान माइंड्स बहुत तेज चलेगा, विचार बहुत आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर होती नजर आएगी, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए आनंद आना शुरू हो जाएगा। यानी वक्री होने से भी आपके लिए पॉजिटिव है। इसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि भाग्य कारक बृहस्पति और कर्म कारक शनि वर्ष 2024 में आपके लिए सभी तरीके से, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे शिक्षा विवाह संतान हो, आपका भाग्य, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सभी के लिए 4 चांद लगाने के लिए तैयार बैठे हैं गुरु और शनि। इसीलिए लॉजिकली मैंने आपको बताया कि क्यों 2023 से बेहतर है 2024। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही लिख कर दिया कि भाग्य बेमिसाल और करियर शानदार। उसके पीछे यही है। बाकी आपकी खुद की अपनी हॉरोस्कोप भी होती होगी, उसके अंदर प्लेनेट की पोजीशंस क्या है, क्योंकि हम तो यहाँ गोचर को देख रहे हैं। गोचर आपके लिए 100% तैयार है। दशा भी अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो ये थी वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष जानकारी। जय श्री राम।